अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अहमद वर्किंग इन हेल्थ केयर सिस्टम ओमान। मैंने ओमान के बारे में डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं कि किस तरह से आप एज अ नर्स, डॉक्टर, पैरामेडिक, पैथोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट आप इस तरह से जो है वो ओमान में आके जॉब कर सकते हैं। उसका सारा पाथवे टोटल स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वो आप देख सकते हैं। और उसमें मैंने बेनिफिट्स भी बताए हैं कि ओमान में आने के क्या बेनिफिट्स हैं, आपकी सैलरी पैकेजेस क्या हैं, आपकी जो अर्निंग टू स्पेंडिंग रेशियो है वो क्या है, और एंड पे आप सेविंग्स कितनी कर सकते हैं। आज मैं सोचा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो ड्रॉबैक्स हैं, जो कि आपके डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप ओमान आते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जो आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ें जो है ना आपको सूट नहीं करती, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि जब आप यहाँ पे लैंड कर देखें, आपको मोस्टली जो जॉब मिलेगी वो प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी। ओमान में चंद ही ऐसे सिटीज़ हैं जो बड़े सिटीज़ हैं जिनको आप कह सकते हैं कि यार ये खूबसूरत शहर है। जैसे अगर आप सलाला है, निज़वा है, मस्कत है, ये 3-4 ऐसे शहर हैं जो खूबसूरत हैं। आप कह सकते हैं कि यार जब आप यहाँ पे लैंड करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो आप कहेंगे ओके वाओ ब्यूटीफुल। कि जैसे ही आप इन सिटी से थोड़ा सा क्रॉस करते हैं, आप कहेंगे यार वो किधर आ गया। मतलब आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा ये होगा कि ओहो यार किधर आ गया। ठीक है, ये मैं एनवायरमेंटल वाइज बात कर रहा हूँ कि मौसम, सराउंडिंग्स, ग्रीनरी नहीं या वो चीज़ें होना, तो उसमें फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो आएगा ना वो ये होगा कि ओहो यार किधर आ गया। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि सारे का सारा मोस्टली माउंटेनियर एरिया है, लेकिन माउंटेन्स उस तरह से नहीं है जैसे आप इमेजिन करते हैं कि यार जिस तरह से पाकिस्तान में हिल स्टेशंस हैं, नॉर्थ है पाकिस्तान का, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे माउंटेन्स नहीं हैं। ये मिट्टी की तरह के पहाड़ हैं। ये एक समझ लें कि मिट्टी के टीले हैं जो इकट्ठे हुए और बारिश हुई और वो पक्के हो गए वहाँ पे। इस तरह के कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं। और बारिशें बहुत कम होती हैं। असल में आज बारिश हुई है और इस वजह से भी मुझे ख्याल आया कि चलो यार थोड़ी सी इस बारे में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मुझसे मिस हो गई। मैं उस टाइम रेस्ट पे था और मैं सो रहा था, और जब मैं निकला हूँ तो बारिश हुई हुई थी। लेकिन ये बस 1-2 दिन है मेरे ख्याल ओमान में जो है ना, सारे ओमान में कुछ ना कुछ बारिशें होनी है। तो वो जो एक वाइब है ना एक, अच्छा दूसरी चीज़ ये ग्रीनरी नहीं है। आपको अगर मिलेंगे दरख्त तो आपको इसके मिलेंगे, खजूर के दरख्त मिलेंगे। ठीक है, और वो भी ज़ाहिर बात है खजूर का दरख्त है, उसकी सराउंडिंग जो आपको सारी होगी वो मिट्टी की मिट्टी होगी। उसमें आपको कोई ग्रास ग्रीन कुछ नहीं मिलेगा। कुछ सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जैसे राउंड अबाउट्स हैं, थोड़े से रोड अगर बड़े वाला है दरमियान में, उस जगह पे इन्होंने वो फ्लैट सिस्टम के थ्रू, जो पाइप के थ्रू ये पानी है ना उसके थ्रू कुछ ग्रास कुछ जगहों पे उगाया होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से यहाँ पे पार्क्स, ग्रास और ये चीज़ें बहुत ही कम हैं। सिवाय बड़े शहरों में कुछ पार्क्स हैं जिनको मेंटेन करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है इनके लिए, तो वो हैं, लेकिन बाकी जगहों पे आपको ग्रीनरी नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा मेरे लिए, जो मैं अगर कहूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। बिकॉज़ बंदा वीकेंड्स पे अगर निकलता है, मार्केट्स तो बन ठीक है, मार्केट्स तो हैं, उसमें तो कोई नो डाउट, आप किसी भी जगह पे किसी भी इलाके में हैं आपको मार्केट्स मिल जाएंगी अच्छे, आपको शॉपिंग सेंटर्स और वो सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन जो आप एक ज़्यादा देर तक आप ग्रीनरी से दूर रहते हैं, या आप थोड़ा सा जैसे बच्चे को आपने लेके जाना है, पार्क लेके जाना है, पार्क है ही, मतलब क्योंकि मेंटेनेंस नहीं ना हो सकती, तो वही बड़े सिटीज़ की बात है, वहाँ पे तो हैं। लेकिन अगर आप पेरिफेरी में, और जो मोस्टली पेरिफेरी में ही जॉब्स मिलती हैं क्योंकि क्लिनिक्स जो होते हैं वो पेरिफेरी में होते हैं, तो वो आपको फिर आप नहीं ले जा सकते। ये एक तो ये ड्रॉबैक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इन कांटेक्ट हूँ बहुत सारे डॉक्टर्स से यहाँ पे। ठीक है, वो ग्रुप है हमारा जिसमें हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी कहीं पे इशू होता है एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो पता चल जाता है चीज़ों का। वो ये है कि यहाँ पे जो लीव इनका बस चले तो आपको जो एक छुट्टी होती है वीक की वो भी ना दें। कुछ काफ़ी सारी जगहों पे ऐसे हैं, ये इनका दिल करे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है ना, और क्लिनिक्स यहाँ पे ऐसे ही रन करते हैं जैसे, मतलब ट्राई होती है ग्रीडी एक, जो जो माइंड में ग्रीडीनेस होती है ना मोस्टली जगहों पे, वो होती है लोगों में कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बने। ऑब्वियसली वीकेंड जो है या जो आपका फ्राइडे है उसमें भी पेशेंट तो पेशेंट ही होता है ना, पेशेंट तो आ सकता है, तो इनकी कोशिश होती है कि वो भी ऑन रहे, और उसमें ये आपके जो ड्यूटी आवर्स होते हैं ये बहुत बढ़ा देते हैं।
और कुछ लोग ये सोच के आते हैं कि चलो यार मैं स्टडी कर लूँगा या पढ़ लूँगा, लेकिन उनकी ड्यूटी आवर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनके लिए स्टडी का टाइम उस तरह से नहीं बचता। तो ये हर जगह पे नहीं होता, लेकिन मोस्टली जगहों पे ये होता है। ये एक चीज़ बहुत ही जो गलत है, शायद आप कह सकते हैं ऑब्वियसली गलत है, वो है कि आप और दूसरी बात ये कि अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं तो श्योरिटी नहीं है कि आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कुछ ये हर जगह मैं बता रहा हूँ कि हर जगह पे ऐसा नहीं है, बट मोस्टली जगहों पे ऐसा है। आपसे एक्स्ट्रा ड्यूटी करवा ली जाएगी, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाएंगे। आपसे 54 टू 60 आवर्स अ वीक भी लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो सैलरी होती है वो फिक्स्ड होती है, वो उतनी ही होती है जो पहले होती है। आपको कॉन्ट्रैक्ट में शुरू में बताया जाता है कि 3000 या 5000 अबव अगर आप जाओगे तो आपको केपीआई कुछ इस तरह करके, यानी आपको अलाउंस मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलता यूजुअली। एक तो ये हो गया। थर्ड चीज़ जो है वो एक एक कल्चरल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कल्चरल डिफरेंस, मैं रिलीजियस डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए बहुत इजी होता है यहाँ पे। अगर वो देखें तो उनके लिए एज अ रिलीजन अगर वो देखें तो बहुत इजी है कंपेयर टू यूरोप। लेकिन जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है। हमारा कल्चर जो है, या वे ऑफ लिविंग, या कह लो क्लोथिंग और एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे वो चीज़ फील नहीं होती, लोग एक दूसरे को फील नहीं कराते। लेकिन तो एक चीज़ ये है कि कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब आप यूरोप जाते हैं तो आपकी शायद क्लोथ्स और वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। लैंग्वेज भी आपको मोस्टली, आप इंग्लिश आपको आती होती है, लेकिन आपको अरबिक उस तरह से नहीं आती होती। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हाँ, अगर आप, जैसे आपकी सैलरी है वो फिक्स है, आप ओवर टाइम करना चाहें वो आप कहीं नहीं कर सकते। पहली बात तो ये कि ओवर टाइम की टाइम नहीं बचता, जगह नहीं मिलती। लेकिन अगर किसी के पास है भी तो वो नहीं कर सकता। आप जहाँ पे काम करने आए हैं आप वही काम वहीं पे ही करेंगे, आप एक्स्ट्रा आवर्स कहीं नहीं लगा सकते। यानी अगर आप सोचो कि यार अच्छा मैं 1 साल लगाता हूँ, ज़्यादा मेहनत कर लेता हूँ, पैसे ज़्यादा इकट्ठे कर लेता हूँ, तो वो ऐसा नहीं होगा। आप जिस सैलरी पे आए हैं, जहाँ पे आए हैं, आप वहीं पे हैं और उसी तरह ही है। और इससे और ज़्यादा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपके लिए आगे जो डिग्री करना है वो टफ़ हो जाता है। आप, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप काम करी जा रहे हैं और आप साथ में अगली डिग्री करें अपनी, या कोई ट्रेनिंग कर लें, या कोई पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जहाँ पे अगर ये ऑफ़र करते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आके आप पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ट्रेनिंग जब ज़ाहिर बात नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर आप जीपी आते हैं तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आप जीपी ही वापस जाएंगे। आप यानी उससे आगे आपकी ग्रोथ जो है वो नहीं होती। यहाँ आके आपको कहीं और जाने का सोचना पड़ता है। यहाँ पे आके एक चीज़ ये है कि आप कभी भी, आप चाहे 4 साल 5 साल भी गुजार लेते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि हाँ यार मैं सेटल हो गया हूँ, ठीक है। तो ये आपके जहन में नहीं आता, जो एक बहुत बड़ा शायद ये भी इशू है। उसकी वजह से भी यूरोप आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पे आप जब जाते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ यार मैं सेटल हो गया हूँ, बस मैंने इधर रहना है। थर्ड जो और चीज़ है वो एजुकेशन है। एजुकेशन, आप, अब सारी बात है, आप कहीं पे भी जाते हैं तो हम पाकिस्तान में भी इवन, या इंडिया बांग्लादेश वगैरह में जो सबसे हायर एजुकेशन सिस्टम समझा जाता है वो कैम्ब्रिज या इंग्लिश का, या यूके का, यूरोप का समझा जाता है। और वो बहुत सारे स्कूल्स वहाँ पे ऑफ़र भी करते हैं, और बहुत सारे जो थोड़े लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके बच्चे वही वहाँ पे एजुकेशन उसी हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा टफ है। यहाँ पे सिर्फ आपको बिग सिटीज़ में इस तरह के कुछ स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन आपको पेरिफेरी में नहीं मिलेगा। तो आपकी जो अगली जनरेशन है उसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती है। अगर आपको कोई पाकिस्तानी स्कूल मिलता भी है तो वो भी बहुत पेरिफेरी में, बहुत दूर मिलेगा, या सिटी के अंदर मेन में ही मिलेगा। अगर आपकी पेरिफेरी में जॉब लग गई, जो कि 70% लोगों की लगती है, तो वो उसको एजुकेशन का जो है वो बड़ा मसला होगा बच्चों को। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी पेरिफेरी में जॉब होती है। जो लोग मस्कत या सलाला वगैरह में होते हैं उनके लिए बेहतर है, वो सेटल भी हो सकते हैं। वो बाकी चीज़ें अगर उनको सूट करती हैं, एनवायरनमेंट और वो सारी चीज़ें, वो उनके लिए डिफरेंट है। लेकिन ये मेरी जो प्योरली बात थी, ये 70 to 80% लोगों के लिए थी जो साइड पे जिनको जॉब मिलती है, तो उनके लिए इस तरह से इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर आप यूरोप का देखें, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होता, फ्री भी है, उसमें डाउट नहीं होता। हेल्थ केयर जो है वो मोस्टली उनका वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और उनके जो क्लिनिक्स हैं या उनके जो जीपी क्लिनिक्स भी होते हैं वो अटैच होते हैं हॉस्पिटल के साथ। यहाँ पे भी कुछ ऐसा सिस्टम है, इनके कुछ क्लिनिक्स होते हैं वो बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं उनने अपने छोटे क्लिनिक भी बनाए होते हैं और वो उसके साथ अटैच होते हैं।
लेकिन यूजुअली यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स होते हैं, प्राइवेट होते हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो इनकी हेल्थ है वो बहुत कॉस्टली की हुई है, शायद वो जानबूझ के की हुई है ताकि प्राइवेट क्लिनिक्स चल सकें, और कॉस्टली बहुत है। जो प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। गवर्नमेंट में जो इनके अपने लोग, यानी जो नेशनल, यहाँ के नेशनल हैं, उनका गवर्नमेंट में इलाज फ्री होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर जाते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में या गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश या कहीं और से, उनको हेल्थ केयर बहुत कॉस्टली पड़ता है गवर्नमेंट सेक्टर में, इसलिए वो प्राइवेट की तरफ जाते हैं। और प्राइवेट में भी फिर उनको कॉस्टली मेडिसिन लेना पड़ती हैं, कॉस्टली चेकअप्स कराने पड़ते हैं, टेस्ट वगैरह बहुत कॉस्टली होते हैं। तो वो बेचारे मोस्टली होते हैं मज़दूर लोग, लेबरर्स होते हैं। तो हेल्थ उनके लिए हेल्थ यहाँ पे लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो चलो शुक्र है, अच्छी बात है कि जब वीज़ा मेडिकल होता है वहाँ पे हर चीज़ और फिटनेस वगैरह देख के फिर लोगों को यहाँ पे वीज़ा मिलता है। तो इस वजह से भी शायद पेशेंट लोड या लोगों को वो कम हो जाता है। वरना अगर यहाँ पे किसी को हेल्थ केयर इशू आ गया मेजर, उसे वापस जाना पड़ेगा अपनी कंट्री में, क्योंकि उनको ज़्यादा, मैंने जो नोट किया, ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम जो उनके स्पॉन्सर्स हैं वो उनको हेल्थ के हवाले से सपोर्ट करते हैं। इसी तरह जो मेडिकल पर्सनल है उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती। तो ये भी थोड़ा, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो अगर खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में किसी को कोई इशू होता है या कोई मसला होता है यहाँ पे, तो हेल्थ लेना, हेल्थ केयर फैसिलिटी लेना आपके लिए बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो है होती भी, यानी आपको जो बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो आपको फिर मिलेगी भी चंद जगहों पे, ठीक है। कुछ ही गिने चुने हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वही आपको बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी दे सकते हैं। उसकी रीज़न ये भी है कि नेटिव लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है, मैक्सिमम 5 मिलियन पॉपुलेशन इनकी अपनी है। बाकी बाकी अगर आप देख लो, ज़्यादा ज़्यादा भी हुई तो 500,000 एक्सपर्ट्स होंगे, तो टोटल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा नहीं है। सारे का सारा जो इकोनॉमी है वो ऑयल पे डिपेंडेंट है। बाकी यहाँ पे फसलें और वो सारी चीज़ें भी होती हैं, वेजिटेबल्स वगैरह भी, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंट मिलेगी, वो बाहर से मिलेगी। और उसमें फिर आपको जो जो आप चाह रहे होते हैं समटाइम्स, वो चीज़ आपको इस जगह से नहीं मिली तो दूसरी जगह से, क्योंकि वो डिफरेंट लोगों ने आके बिज़नेस शुरू किए हुए हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा आपके लिए इशू होता है। हाँ, एक चीज़ है हलाल फूड, आपको वो टेंशन नहीं है जो यूरोप में होती है। हलाल फूड का कोई बहुत यहाँ पे मसला है ही नहीं, मतलब हलाल ही आपको मिलेगा। बाकी हर बंदे के लिए अपना है। हाँ, सैलरी वगैरह या पैसे वो बहुत हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप मतलब आपकी सैलरी जो है वो यूरोप के कंपैटिबल है, सेविंग्स आपकी यूरोप के कंपैटिबल हैं, लेकिन एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं है जो आप आयरलैंड में, अगर मैं मिसाल दूँ, तो अगर बेसिक सैलरी देख लें या जो ड्यूटी आवर्स के हिसाब से देख लें, तो वो वहाँ पे और यहाँ पे सेम है। लेकिन वहाँ पे चूँकि 2 ऑफ होते हैं, सैटरडे संडे, अगर आप उसमें कोई ड्यूटी कर लेते हैं तो आपके पैसे यहाँ से बढ़ जाते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा टाइम लगवाते हैं उसमें आपको डबल सैलरी देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे एडवांटेज है जो यहाँ पे नहीं है। बाकी और भी आई थिंक और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। अगर कोई आपके जहन में हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़, कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियोस देखें। आप क्वेश्चन जब पूछते हैं किसी भी हवाले से, तो कोशिश करें वीडियोस देख लें, उससे आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। और क्योंकि मैंने तकरीबन इस हवाले से सारी क्वेरीज ऑलमोस्ट मैंने कवर की हुई हैं, तो एक दफ़ा टाइम लगा के जो मैंने प्लेलिस्ट ये बनाई हुई है इसकी, उसको देखें, आपको इससे फ़ायदा हो। बाकी जो कंट्रीज़ हैं उसके लिए भी मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, जैसे ब्रुनाई दारुस्सलाम है, यूरुग्वे है, उसके ब्राज़ील है, दुबई, यूएई, शारजा वगैरह, वहाँ की भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, वो आप देख सकते हैं। कुवैत के बारे में है, उसको देखें, और जहाँ पे भी आपको बेस्ट लगे वहाँ पे आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।